आज का विषय है जब अपनों ने दिया धोखा। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव भी करते हैं कि कभी किसी की ज़िंदगी में ऐसा कोई पल आए ही नहीं तो बहुत अच्छी बात है। कभी किसी के जीवन में ऐसी घटना घटती है जब उन्हों को ऐसा लगता है कि जब अपनों ने ही दिया धोखा। तो वास्तविकता यही है कि जब अपनों ने ही धोखा दिया तो फिर व्यक्ति की हार तो होनी आवश्यक ही है, क्योंकि कहा भी जाता है कि व्यक्ति की हार अपनों से ही होती है, क्योंकि जिन्हों को वो अपना मानता है वहीं पर ही वो लापरवाह हो जाता है। वो इस बात का ध्यान नहीं दे पाता है कि ये कभी हमारा कोई नुकसान कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि रिश्तों के बीच में, अपनों के बीच में वो प्रश्न खड़ा करे, वो शक पैदा करे व्यक्ति की हाँ वास्तव में कहीं ये हमारे साथ कोई धोखा न कर दें या हमारा कोई नुकसान न कर दें। तो ये विषय वास्तव में मन में भी लाने का भी नहीं है, लेकिन जब ऐसी घटना किसी के साथ जीवन में घटती है तो इस विषय में चर्चा तो अवश्य करनी चाहिए कि जब अपनों ने दिया धोखा। तो जब अपनों ने ही धोखा दे दिया तो उस समय वो व्यक्ति क्या कर सकता है? वो निराश अवश्य होगा, हताश अवश्य होगा, मायूस अवश्य होगा, क्योंकि वो अपनों के साथ तो वो लड़ाइयाँ भी नहीं लड़ सकता है, वो कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता है, कि जो उसे करना चाहिए वो कर भी नहीं सकता है, क्योंकि किसके खिलाफ करेगा? उसके वो अपने थे। हाँ, किसी भ्रमवश क्या कारण ऐसा बना है, अवश्य कोई भ्रम पैदा हुआ होगा ऐसा, जिसके कारणवश उसके अपनों ने ही उसे धोखा दिया या अपनों ने उसका समय पर साथ नहीं दिया। वो भी धोखा देना ही माना जाता है कि जिस समय आपको साथ की आवश्यकता है, अपने परिवार की, अपने रिश्तों की, चाहे अपने दोस्तों की, किसी की भी आवश्यकता है और आपने सदा उनका साथ दिया है, लेकिन समय पर उन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, तो कहने में तो यही आएगा, व्यक्ति यही कहेगा जब अपनों ने दिया धोखा। जब अपनों ने ही धोखा दिया तो फिर उसमें क्या कह सकते हैं आप? किसी और को क्या कह सकते हैं? अब विषय आता है ये समझ लेने का कि वास्तव में आप कौन हैं और आपके अपने कौन हैं। ये विषय यदि समझ में आ जाए और फिर धोखा क्या चीज़ है, ये तीनों विषय हैं। एक पहला विषय आता है आप कौन हैं, दूसरा विषय आता है कि आपके अपने कौन हैं, और तीसरा विषय आता है धोखा। क्योंकि यही विषय है, जब अपनों ने दिया धोखा तो तीन ही बातें आती हैं। तो पहला विषय आता है आप कौन हैं। तो इस सच्चाई को आप सभी जानते हैं, महसूस करते हैं कि ये जीवन जो है प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित है, बना हुआ है, और साथ में चेतना है। दोनों के मिलने से ही जीवन है। प्रकृति के 5 तत्व और चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन चल रहा है, और यदि दोनों में से एक भी अलग होने का प्रयास करता तो दोनों ही अलग हो जाते हैं। दोनों अलग होते तो जीवन वहीं समाप्त हो जाता है। तो जीवन की जो परिभाषा है वो यही कहेंगे कि प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन है, और दोनों के अलग होने से जीवन की समाप्ति या मृत्यु कहा जाएगा। फिर उसमें देखा जाएगा कि आप वास्तव में कौन हैं। तो प्रकृति के 5 तत्व, तो प्रकृति के 5 तत्व हैं, ये तो आप जानते हैं। ये एक आधार है, एक माध्यम है जिसके द्वारा चेतना को कार्य करना होता है। तो वहाँ यही विषय आएगा कि वास्तव में जो आप नाम की सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, जिसका वजूद है, जो चेतना है, उसी को ही कहा जाएगा, संबोधित किया जाएगा कि आप एक दिव्य चेतना हैं। यही आपकी वास्तविक पहचान है कि आप चेतना हैं। आप जो शरीर दिखाई दे रहा है वर्तमान में, वास्तव में शरीर नहीं है, ये तो जीवन है। प्रकृति के 5 तत्वों का शरीर और चेतना दोनों का मिला हुआ रूप है, एक का ही नहीं है, दोनों का मिला हुआ रूप है, इसलिए इसे जीवन कहा जाता है। तो इस बात को आपने स्वीकार किया कि आप कौन है, आप एक चेतना है, उसे आप
जो जिस भी भाषा में मानते हैं, कोई उसे रूह कहता है, कोई उसे सोल कहता है, कोई उसे आत्मा कहता है। सबका अपना अपना विषय, भाषा के आधार से, अपने धर्म के आधार से, अपनी मान्यताओं के आधार से जो कुछ आप स्वीकार करते हैं वही स्वीकार करें। ये आपके लिए पूर्ण स्वतंत्रता है, आपका व्यक्तिगत विषय है। तो पहले ये स्पष्ट हुआ कि मैं कौन हूँ, फिर उसके बाद आता है मेरा कौन है। आप विचार करके देखें, इस सृष्टि में, इस संसार जगत में आपका है अपना कौन है। हर मनुष्य इस वास्तविकता को जानता है कि एक न एक दिन उसे जब जीवन प्राप्त है तो जीवन छोड़ना भी पड़ेगा, और जीवन की जो भी उपलब्धियां हैं वो सब कुछ उसे छोड़नी पड़ती हैं। और जब पुनः उसे जीवन मिलता है, जो लोग मानते हैं, कई लोग नहीं मानते, उनका अपना व्यक्तिगत विषय है। और जब भी जीवन मिलता है, चाहे पहली बार आपको जीवन मिला हो, जब भी जीवन आपको मिलता है तो जीवन के साथ साथ अनेकों प्राप्तियां भी, भौतिक प्राप्तियां, सांसारिक प्राप्तियां आपको मिलती हैं, संबंध भी मिलते हैं। लेकिन जैसे ही जीवन समाप्त होता है वैसे ही ये सब कुछ संबंध भी आपके छूट जाते हैं, और भौतिक पदार्थ, भौतिक वस्तुएं भी, सब कुछ यहीं रह जाती, धन भी यहीं रह जाता है। यानी संसार का जो कुछ भी है, प्रकृति का सब कुछ यहीं का यहीं रह जाता है, किसी का कुछ भी साथ नहीं जाता है। इस सत्यता को आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर मेरा कौन है, प्रश्न उठता है। जिनके साथ आपके संबंध है, संबंध की परिभाषा बड़ी स्पष्ट है, कईयों बार इस विषय में चर्चा हो चुकी है कि दो व्यक्तियों के बीच में परिचय के बाद जो प्रेम पैदा होता है वही संबंध है। पहचान हुई पहले, फिर दोनों के बीच में जो प्रेम पैदा हुआ वही संबंध है। यदि प्रेम टूट जाए तो संबंध समाप्त हो जाता है। संबंध कब तक कायम रहता है? जब तक प्रेम है। प्रेम टूटने पर वास्तव में वो संबंध नहीं रह जाता है, वो उस व्यक्ति के लिए बंधन हो जाता है। ये वास्तविकता है। तो इस सच्चाई को अच्छी तरह से समझ लेने की आवश्यकता है कि संबंध किस चीज़ का है, केवल प्रेम का ही संबंध होता है। प्रेम टूटता है तो संबंध समाप्त हो जाता है, ये सत्य है। फिर आप ये देखेंगे कि आपने पहले देखा आप कौन है, फिर इसके बाद आपने ये देखा कि मेरा कौन है। जो कहते हैं ना, जब अपनों ने दिया धोखा, तो मेरा कौन है, ये आप वास्तविकता को समझते हैं कि संबंध कब तक है? जब तक प्रेम है, जब तक भरोसा है, और जब तक सम्मान है। ये तीनों चीज़ें हैं तो संबंध है। और यदि संबंध टूट ही चुका है आपका, यानी उस संबंध के बीच में यदि प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, और उस संबंध के बीच में यदि सम्मान नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो संबंध है ही नहीं, संबंध ही समाप्त हो चुका है। केवल एक औपचारिकता के लिए, लोगों को मालूम होने के लिए नहीं मालूम, लोगों को नहीं मालूम है कि इनका संबंध है या नहीं है, लेकिन अंदर से देखा जाए तो वो संबंध टूट जाता है, एक वर्चुअल रिलेशन रह जाता है। और बहुत से ऐसे समझदार लोग भी हैं, अच्छी बात है, जो वर्चुअल रिलेशन को भी, जो अंदर से संबंध है नहीं, केवल नाम का है, उससे भी पूरा जीवन निभाते हैं और उसे भी जीवित रखते हैं, उस रिश्ते को भी नहीं तोड़ते हैं। ये भी अच्छी बात है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि संबंध तो है ही नहीं है। जब प्रेम नहीं है, जब भरोसा नहीं है, एक दूसरे के प्रति मन में सम्मान नहीं है, तो वास्तविकता यही कि संबंध है ही नहीं है। जिस संबंध को आप स्वीकार कर रहे हैं संबंध है ही नहीं। फिर कहते हैं कि संबंध टूटने की बात है। अरे संबंध तो टूटता तब है जब संबंध होता है, और जब जिस संबंध में, जिस रिश्ते में प्रेम ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, सम्मान ही नहीं है, तो संबंध तो पहले टूट चुका। फिर किस संबंध की तोड़ने की बात कर रहे हैं? जब संबंध है ही नहीं, फिर तोड़ने का तो विषय ही नहीं बनता है। भाई तोड़ा उससे जाएगा जहाँ जुड़ा होगा। जब आपका अंतःकरण जुड़ा ही नहीं है, आपके मन में या उस व्यक्ति के मन में आपके लिए प्रेम ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है, सम्मान ही नहीं, तो संबंध तो पहले टूट चुका। अब एक औपचारिकता के रूप में आप कह सकते हैं कि एक औपचारिकता रह गई है, या समाज को नहीं मालूम है, अन्य लोगों को नहीं मालूम है कि रिश्ता इनका टूट गया है। बस वह औपचारिकता पूरी होती तो समाज को मालूम होता है, तब दुख होता है। वास्तव में दुख तो उस समय हुआ था उन दोनों को, जब उनका रिश्ता
टूट गया था। रिश्ता कब टूटा था? जब रिश्ते के बीच में, संबंध के बीच में प्रेम समाप्त हो गया, संबंध के बीच का भरोसा टूट गया और संबंध के बीच में जो सम्मान होना चाहिए वो समाप्त हो गया। तो समझो रिश्ता समाप्त हो गया। फिर रिश्ते की एक औपचारिक घोषणा कह सकते हैं कि औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है कि भाई रिश्ता अब टूटा। वास्तव में रिश्ता तब टूट गया। तो रिश्ते को ये संभाल करके रखने की आवश्यकता है, टूटने के कगार पर ले ही नहीं जाना है। यदि आपके अंदर प्रेम है, आपके अंदर भरोसा है, उस संबंध में सम्मान है, तो रिश्ता टूट ही नहीं सकता है। यदि आपको ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति जिसके साथ आपका संबंध है वह नहीं निभाना चाहता है, वो रिश्ते को तोड़ना चाहता है, यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है तो भी आप अपनी अच्छाइयों के आधार से, आप अपने प्रेम के आधार से, आप अपने भरोसे के आधार से, सम्मान के आधार से उनकी भावनाओं को बदल सकते हैं और उस रिश्ते को बचा सकते हैं। ये गुंजाइश है, आपके हाथ में है। लेकिन यदि दोनों का ही मनोभाव बदल जाए, दोनों की ही विचारधारा बदल जाए, सोच बदल जाए, प्रेम टूट जाए दोनों तरफ से, एक तरफ से भी कायम रहेगा तो रिश्ता चाहे वर्चुअल हो चलता रहेगा, चाहे नाम का रिश्ता क्यों ना हो, अंदर से नहीं है। ये वास्तविकता। और ये आप जानते हैं कितने रिश्ते ऐसे हैं आपके अपने जिसमें कि वो रिश्ते केवल नाम के हैं या वास्तविक हैं। हमारी जो सोच है, हमारी जो चाहना है, दिल की जो कामना है वो यही है कि हर आदमी का हर रिश्ता सदा कायम रहे, उसके बीच की कड़ी ना ही प्रेम टूटे, ना ही भरोसा टूटे, ना ही सम्मान टूटे। हमारी हार्दिक शुभकामना यही है। लेकिन जो घटित हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। जो कहते हैं जब अपनों ने दिया धोखा, तो वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो रिश्ता क्यों टूटा, कारण क्या है। क्योंकि रिश्ते के बीच में यदि प्रेम की प्राथमिकता के बजाय यदि धन की प्राथमिकता दी जाए, वस्तुओं की प्राथमिकता दी जाए या मान शान इज्जत शोहरत की प्राथमिकता दी जाए, किसी भी कारण को बीच में लाया जाए, प्रेम के बजाय संबंध में यदि और किसी चीज़ को भी आप बीच में ले आते हैं तो रिश्ते के लिए खतरा होता है। दूसरा कारण है भरोसा। भरोसा किन्हीं कारणों से आपका टूटा है तो भी रिश्ते का खतरा हो जाता है टूटने का। वर्चुअल रिलेशन तो आप जानते हैं, समझते हैं, यानी दिखावे वाला जीवन, केवल नाम का, कि जिसको लोगों को नहीं पता है, औपचारिक घोषणा केवल नहीं की गई कि रिश्ता टूट गया है। लेकिन यदि प्रेम नहीं है, यदि भरोसा नहीं है, यदि सम्मान नहीं है एक दूसरे के प्रति मन में, तो समझो वो संबंध तो टूट चुका है, केवल औपचारिक घोषणा बाकी रह गई है। और वो कभी भी हो सकती है, उसमें गुंजाइश है, उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि नहीं हो सकती है। हाँ, बहुत से लोग ऐसे समझदार होते भी हैं कि ऐसा होने के बावजूद भी अंदर प्रेम, भरोसा और सम्मान नहीं भी है, उसके बावजूद भी उस वर्चुअल रिलेशन को भी वो पूरा जीवन निभाते हैं। लेकिन देखा जाए तो वो संबंध नहीं होता, कि संबंध तो टूट चुका पहले। प्रेम टूट गया, संबंध टूट गया, भरोसा टूट गया, संबंध टूट गया, सम्मान समाप्त हो गया, एक दूसरे के प्रति अपमान करने लगे तो रिश्ता टूट गया। जब रिश्ता ही नहीं रहा, संबंध ही टूट गया, तो फिर आप उस संबंधी के साथ नहीं रहना। समाज के कारण, किन्हीं कारणों बस आप केवल अपना जीवन जी रहे हैं, बल्कि उस रिश्ते के साथ नहीं। कोई रिश्ता तो टूट चुका आपका पहले, फिर किसी एक अननोन पर्सन के साथ आप रह रहे हैं जिसे आप संबंध के बारे में कुछ नहीं कह सकते हैं कि वास्तव में इसके साथ मेरा संबंध है। लेकिन सामाजिक दृष्टि से लोग कुछ ना कहें इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि वास्तव में मेरा इनके साथ संबंध है। यह नहीं कहा जा सकता है कि अच्छा यह होगा कि सबसे अच्छा तो यही होगा जो भी संबंध हो वास्तविक हो, उसमें प्रेम हो, भरोसा हो और सम्मान हो। यदि ऐसा नहीं है, रिश्ता नहीं है, तो भी कोशिश करना चाहिए सामाजिक दृष्टि से उस रिश्ते को निभाने का। लेकिन ऐसी सिचुएशन यदि आ जाती है कि आप निभाने में सक्षम नहीं है, ऐसी परिस्थितियां हैं और आपको किन्हीं कारणों बस, किन्हीं मजबूरियों बस आपने वो रिश्ते तोड़े हैं या तोड़ दिए हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को देखने की आवश्यकता फिर पड़ती है। इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि दोष केवल एक व्यक्ति का है। ये हो सकता है किसी एक का ज़्यादा कमी हो सकती, किसी एक में कम हो सकती, ये संभावनाएं तो हैं। लेकिन ऐसी संभावना नहीं है कि एक व्यक्ति की कहीं कोई भी भूल नहीं है और दूसरा व्यक्ति रिश्ता तोड़ रहा है।
ऐसी संभावना बहुत कम है। वैसी संभावना तो तभी हो पाती है जब उस व्यक्ति का संबंध, उसी तरह का संबंध किसी और के साथ होता है, उसके साथ होता ही नहीं है। संबंध था ही नहीं, शुरू से ही उसका संबंध नहीं था, एक नाम के लिए था, तो वहाँ पर ऐसी संभावनाएं तो हो सकती हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि हर व्यक्ति को पूरी तरह से प्रयास करना चाहिए कि जो भी आपके संबंध हैं उन संबंधों में आपका प्रेम कायम रहे, आपका भरोसा कायम रहे और आपका सम्मान कायम रहे। यदि ये तीनों चीज़ें समाप्त होती हैं तभी आप कह सकते हो कि संबंधों के विषय में, जबकि जब अपनों ने दिया धोखा। कब कह सकते हो? जब अपनों ने दिया धोखा, जब अंदर से वो रिश्ता टूट चुका। एक सच्चाई को अच्छी तरह से स्वीकार कर लेना। ये शब्द टॉपिक तो है, कहने में तो यही आएगा जब अपनों ने दिया धोखा, क्योंकि लोग कहते हैं ऐसा, इसलिए इस विषय में चर्चा करनी आवश्यक थी। सच्चाई ये है कि जो आपके अपने हैं, लॉजिक यही कहता है कि जो आपके अपने हैं वो कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकते। जो आपका अपना है ही नहीं, उसके अंदर का वो रिश्ता टूट चुका है, तभी वो व्यक्ति धोखा दे सकता है। जब तक आपका उस व्यक्ति के साथ अंदर का रिश्ता है, दिल का रिश्ता है, यानी कहेंगे रिश्ते के अंदर प्रेम है, रिश्ते के अंदर भरोसा है, सम्मान है, तो वो व्यक्ति धोखा देने की सोच भी नहीं सकता है। धोखा देना तो बड़ी दूर की बात है, धोखा देने की सोच भी नहीं सकता, उसके विचारों में, उसके कल्पनाओं में भी नहीं आएगा धोखा देना। लेकिन वास्तविकता क्या है? जब प्रेम टूट जाता है, जब दोनों रिश्तों के बीच की कड़ी भरोसा टूट जाता है, जब दोनों रिश्तों के बीच की कड़ी, जब सम्मान टूट जाता है, तो वास्तव में रिश्ता तो तब टूटता है बाह्य दृष्टि से। या जो कहते हैं कि जब अपनों ने दिया धोखा, तो धोखा कब मिलता है? वास्तव में जब वह आपका रिश्ता टूट चुका होता है तब धोखा मिलता है, क्योंकि औपचारिक घोषणा बाकी रह जाती है। सच्चाई है, रिश्ता तो आपका पहले टूट चुका है। जब रिश्ते में प्रेम नहीं है, भरोसा नहीं है, सम्मान नहीं, तो रिश्ता तो आपका पहले टूट चुका है। फिर किसको कह रहे हैं कि आप अपनों ने दिया धोखा? कि जब अपनों ने दिया धोखा, अरे अपनों ने धोखा कभी नहीं दिया, अपने कभी धोखा दे ही नहीं सकते हैं आपको आपके अपने कभी भी धोखा नहीं दे सकते हैं। यदि कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि अपनों ने धोखा दिया है, तो आपको इस वास्तविकता को स्वीकार करना होगा कि जब आपका अपनों के बीच में प्रेम और दूसरा भरोसा और तीसरा सम्मान समाप्त हुआ है, तो रिश्ता तो टूट चुका है। वो फिर आपके अपने रहे ही नहीं, संबंध ही टूट चुका था। वो केवल एक औपचारिक घोषणा बाकी रह जाती है। तो जब प्रेम टूट गया, जब भरोसा टूट गया, जब सम्मान टूट गया, यानी रिश्ता टूट गया, वो संबंध ही नहीं रहा, संबंध ही टूट गया, फिर व्यक्ति ये कोशिश करता है कि संबंध तो टूट गया, लेकिन जीवन को चलाने के लिए जो कुछ मिल सकता है, वो व्यक्ति फिर यही सोचने लगते हैं, जो कुछ मिल सकता है, धन या वस्तुएं, उनको अधिक से अधिक कलेक्ट कर लो, अपने पास रख लो। फिर वो कोशिश प्रारंभ होती है कि अधिक से अधिक धन, वस्तुएं, इससे जितनी मिल सकती हैं उनसे ले लो। यानी रिश्ता तो टूट गया, जो अनमोल चीज़ थी, रिश्ता जिसके बीच में प्रेम था, भरोसा था, सम्मान था, वो टूट गया। फिर बचा क्या? रिश्ता तो था ही नहीं। तभी व्यक्ति के जीवन में वास्तविकता यही है, वस्तुओं का महत्व तो तभी आता है जब प्रेम टूटता है। किसी के जीवन में धन का महत्व तो तभी वो देता है जब उस रिश्ते के बीच में भरोसा टूटता है, रिश्ते के बीच में सम्मान टूट जाता है। तो ये जब तीनों टूट जाती हैं, तो फिर वह व्यक्ति वस्तुओं का महत्व देता है, धन का महत्व देता है, मान शान इज्जत शोहरत का महत्व देता है। जब तक उसका संबंध होता है, यानी संबंध में प्रेम, भरोसा और सम्मान रहता है, तब तक व्यक्ति न वस्तुओं की परवाह करता है, न वस्तुओं को महत्व देता है, न धन को महत्व देता है, न ही मान शान इज्जत शोहरत को महत्व देता है। लेकिन जब अंदर से प्रेम टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, सम्मान समाप्त हो जाता है, तभी वह व्यक्ति फिर किसका महत्व देने लगता है?
इन वस्तुओं का, धन का, मान शान इज्जत शोहरत का। जब ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगे तो आपको समझ जाना चाहिए कि रिश्ता टूट चुका है, संबंध टूट चुका है, अब औपचारिक घोषणा ही बाकी रह गई है। इसलिए इस वास्तविकता को समझ लेना परम आवश्यक है। कभी भी किसी को भी ये बात जो कहने में तो कही गई, आज का विषय ही यही है कि जब अपनों ने दिया धोखा, वास्तव में आपके अपने कभी भी आपको धोखा दे ही नहीं सकते हैं। इसलिए इस भ्रम से अपने आप को बाहर निकालने की आवश्यकता है। इस भ्रम में नहीं रहना है कि जब अपनों ने दिए धोखा, कि आपको अपने जो आपके हैं वो कभी आपको धोखा दे ही नहीं सकते हैं। धोखा तभी आपको मिलता है जब आपका संबंध टूट जाता है, उस संबंध के बीच में प्रेम टूट जाता है, भरोसा टूट जाता है, सम्मान टूट जाता है। तभी जा कर के वो अपने रह ही नहीं जाते हैं। तभी उनके नज़रों में वस्तुओं का मूल्य अधिक होता है, धन का महत्व होता है, मान शान इज्जत का महत्व होता है। और तभी दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि अपनों ने दिया धोखा। वास्तव में अपनों ने धोखा कैसे दिया? जब वो अपने रहे ही नहीं तो उनको दिखाई दिया कि प्रेम जैसी मूल्यवान चीज़ नहीं रही, भरोसा टूट गया, सम्मान टूट गया, सम्मान भी नहीं रहा। तो फिर उनको कोशिश ये रहती है कि जो कुछ मिल रहा है, जो बचा है, जो मिल रहा है उसे ले लो। इस भाव के कारण वो ऐसा करते हैं। और वो दूसरा व्यक्ति जिसके साथ ऐसा होता है तो फिर उसको लगता है कि जब अपनों ने दिया धोखा। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचें। आज का विषय था जब अपनों ने दिया धोखा। वास्तव में कभी हम यही दिल से कामना करेंगे, शुभकामना रखेंगे कि आपके जो भी संबंध है वो सभी कायम रहें। कोई ऐसी स्थिति आए ही नहीं आपके जीवन में जब आपको ये कहना पड़े कि जब अपनों ने दिया धोखा। इस वास्तविकता को समझ करके चलना होगा, सत्य को स्वीकार करके चलना होगा कि आपके अपने कभी धोखा दे ही नहीं सकते हैं। तो आपके जो संबंध है उस संबंध के बीच की कड़ी जो प्रेम, भरोसा और सम्मान तीनों ही कायम रखना है। आपका हर रिश्ता सलामत रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।